ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। सेंसेक्स का क्या होगा, निफ्टी का क्या होगा, निफ्टी कब वहां पहुंचेगा जहां आज सेंसेक्स है, और सेंसेक्स क्या वहां टिका रहेगा जहां आज है, या उससे नीचे की तरफ बढ़ेगा। एक बड़ा सवाल ये है कि सेंसेक्स अब 1 लाख कब पहुंचेगा। तो ये सवाल, इन सवालों का जवाब आज मांगना या पूछना थोड़ा औचक सी बात लग सकती है, ख़ास तौर पे इसलिए कि लगातार चौथे दिन बाजार गिर के बंद हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये बात आज क्यों उठाई जा रही है, तो इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है जो मैं दे सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि हवाओं का रुख बदलता हुआ दिख रहा है, बाजार के बारे में राय बदलती हुई दिख रही है। और एक बड़ा ट्रिगर आ रहा है जब HSBC ने भारत पर अपनी जो रिपोर्ट जारी की है, भारत पर नहीं, रिपोर्ट तो उनकी एशिया इक्विटी इंसाइट है, लेकिन वो भारत पर उनकी राय या नज़रिया बदल गया है। वो भारत को अब तक न्यूट्रल मानते थे, अब वो भारत पर ओवरवेट हो गए हैं, और उसके उन्होंने तमाम कारण गिनाए हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात है अभी वो ये है कि HSBC की नज़र में 2026 खत्म होने तक सेंसेक्स 94,000 पे पहुंच जाएगा, जो उसके मौजूदा लेवल से 13% का अपसाइड दिखा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या 94,000 पे लोग संतुष्ट हो जाएंगे या 94 के ऊपर की बात करेंगे। तो पहले तो सवाल यह है कि ये 94 की कहानी कहाँ से आ रही है, क्यों हो रही है, आखिर HSBC अचानक भारत पर बुलिश कैसे और क्यों हो गया है। तो उनका कहना यह है कि साहब वैल्यूएशंस अपीलिंग हो गए हैं, सरकार की नीतियां सपोर्टिव हैं, यानी इकोनॉमी को, बाजार को इससे सपोर्ट और सहारा मिलेगा, रफ्तार मिलेगी। और इसके साथ जो सबसे बड़ी मजबूत बात दिखती है वो ये है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर का एंगेजमेंट बिल्कुल कंसिस्टेंस है, अडिग है। भारत के इन्वेस्टर को भारत के बाजार पर भरोसा उसका बना हुआ है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि विदेशी ने यहाँ पैसा लगा रखा है या वो निकाल के भाग रहा है। तो इसी सब के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है, नतीजा निकाला है कि सेंसेक्स 2026 के अंत तक 94,000 को हिट कर जाएगा, और भारत की इक्विटी मार्केट को उन्होंने न्यूट्रल से अपग्रेड करके ओवरवेट कर दिया है। और वो कह ही रहे हैं, इसके कारण बता रहे हैं, जब वो कह रहे हैं क्यों चेंज हुआ ये, आखिर उनका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है, तो उसकी वजह वो बता रहे हैं, मार्केट वैल्यूएशंस में सुधार है। मार्केट वैल्यूएशंस आपने पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में कई बार सुना होगा, बहुत बार कहा जाता है सब वैल्यूएशंस महंगे हैं, वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, वैल्यूएशंस स्ट्रेच्ड हैं। और ख़ास तौर पे पिछले दिनों में लगातार सुनाई पड़ रहा है कि विदेशी निवेशक क्यों भाग रहे हैं, उनको भारत के बाज़ार में वैल्यूएशंस ज़्यादा लग रहे हैं। और हिंदी में इसका अर्थ हुआ कि बाज़ार महंगा लग रहा है। उनको लगता है किसी एक शेयर में पैसा लगा के उसकी कमाई करने के लिए उन्हें जितना समय लगेगा, उस लिहाज से ये बाज़ार सही जगह पे नहीं है, यानी यहाँ पैसा लगाना इस वक्त समझदारी नहीं है। पैसा तब लगाया जा सकता है जब लगता है कि जैसी हमें यहाँ से कमाई होने वाली है, उसके मुकाबले में जब गणित जोड़ के देखें तो बाज़ार सस्ता दिख रहा हो, यानी कि यहाँ कम पैसा लगा के ज़्यादा कमाई की उम्मीद दिखती हो। तो अब इसका मतलब ये साफ है कि HSBC की नज़र में भारत का जो बाज़ार अभी बाकी दुनिया को महंगा दिख रहा था, या इनको भी दिख रहा था, वो अब इन्हें सस्ता दिखने लगा है, यानी कि इनको यहाँ कमाई के आसार ज़्यादा दिख रहे हैं, कमाई की संभावना ज़्यादा दिख रही है। और ये है उनके विचार में बदलाव, यही उनका कह सकते हैं कि दिल बदल गया है, या हवा बदल गई है, उनका नज़रिया बदल गया है, या उनका हृदय परिवर्तन हो गया, चेंज ऑफ हार्ट जिसको कहते हैं। तो वो उनका एशिया पर जब वो नज़र डालते हैं, एशिया फोकस्ड उनकी इक्विटी अप्रोच है कि एशिया के बाज़ारों में कहाँ, कैसे, कितना पैसा लगाया जाए, तो उसमें उन्होंने बदलाव कर दिया है। और ऐसे में उनको अब भारत बाकी एशियन मार्केट्स के मुकाबले अट्रैक्टिव या अपीलिंग दिख रहा है, ख़ास तौर पे उन देशों के मुकाबले जहाँ का माहौल तेज़ी से बदलता रहता है या बदल रहा है, जहाँ बहुत फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जहाँ की पॉलिसी को लेके वो बहुत कह सकते हैं आश्वस्त नहीं हैं, कंफर्टेबल नहीं हैं। तो ऐसे में
वो भारत के बारे में कह रहे हैं, और ये उनकी एक क्वार्टरली रिपोर्ट है जिसको कहते हैं एशिया इक्विटी इनसाइट्स क्वार्टरली, उसमें से निकल रहे हैं। और वहाँ वो कह रहे हैं कि साहब विदेशी निवेशकों के भारत से लगातार निकलते रहने के बावजूद, पिछले साल भर में बहुत कुछ उन्होंने निकाला है, उसके बावजूद जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, भारत के घरेलू निवेशक हैं, उन्होंने अपनी मजबूत प्रेजेंस यहाँ बना के रखी है, जो इस बाज़ार को भारी स्टेबिलिटी प्रदान करती है। यानी ये बाज़ार अपनी जगह पे अडिग है, हिलडुल नहीं रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि इसी बाज़ार में कुछ साल पहले अगर आप याद करें तो FII शब्द बिल्कुल भूत की तरह इस्तेमाल होता था। जब FII आते थे और ख़रीदारी करते थे, बाज़ार तेज़ी से ऊपर जाता था, एकदम आसमान की तरफ भागता था। और जब FII बेचना शुरू करते थे तो ऐसा लगता था कि सब कुछ लुट गया है जी, बाज़ार में कुछ बचा ही नहीं है। एकदम से जैसे गुब्बारे से हवा निकाल दी जाए, बाज़ार उस अंदाज में नीचे गिरता था। लेकिन लगभग साल भर से अगर बाज़ार में ज़बरदस्त बिकवाली FII कर रहे हैं और उसके बावजूद बाज़ार नहीं गिर रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है, ये रिपोर्ट बता रही है। और साथ में वो कह रहे हैं कि बाकी एशियन मार्केट्स के मुकाबले, ख़ास तौर पे कोरिया और ताइवान जैसे मार्केट्स के मुकाबले, जहाँ की भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, भारत ने काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाई है। भारत का बाज़ार करीब करीब स्थिर रहा है, यहाँ भारी उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। और ये क्यों हुआ है, ये स्टेबिलिटी, ये स्थिरता, ये हौसला या दम कहाँ से आया है, इस पर HSBC का मानना है कि एक सरकार की वो नीतियां हैं जो कि ग्रोथ को और बाज़ार को सहारा दे रही हैं लगातार, और दूसरा है कि भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। रोबस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से ये हौसला मिल रहा है इन्वेस्टर्स को भी कि चिंता की बात नहीं है, कोई विदेशी जा रहा है, जाने दो, अपना पैसा यहाँ लगाना है और लगाते रहना है। और इसीलिए साथ में वो कह रहे हैं कि अपना जो अट्रैक्टिवनेस उनको दिख रही है भारत के बाज़ार में, HSBC को क्यों दिख रही है, तो एक कारण बता रहे हैं कि बैलेंस्ड अर्निंग्स वैल्यूएशन है। यानी कि जो कमाई होने जा रही है कंपनियों की, उसके मुकाबले अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो वो बैलेंस दिख रहे हैं। अभी वो बहुत बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़बरदस्त जगह नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बैलेंस्ड हैं। दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों का एक्सपोजर लिमिटेड है, जिसकी बारे में चिंता हो रही थी कि विदेशी निवेशक भागते हैं तो बाज़ार का क्या होगा। यहाँ बिल्कुल उल्टी राय आ रही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक्सपोजर है, उनका यहाँ इन्वेस्टमेंट है, वो लिमिटेड है। यानी कि अब उनके हाथ में इस बाज़ार को हिलाने की ताकत या जादू की छड़ी नहीं रह गई है कि वो नज़र फिर लेंगे और यहाँ का बाज़ार डगमगाने लगेगा। तो ये बड़ी बात HSBC की इस रिपोर्ट में आ रही है। और साथ में एक ऐसी सरकार जो कि ग्रोथ और रिफॉर्म्स के लिए कमिटेड है, और जो ग्रोथ की बात जब वो करती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ड्राइव होने वाली ग्रोथ है। यानी कि अपने सरकारी खजाने से खर्चा करके एसेट बिल्डिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में सरकार खर्च कर रही है, जिसका फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर को, इक्विटी बाज़ार को, सबको मिलता है, क्योंकि उनके लिए माहौल तैयार होता है जिसमें वो अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये HSBC का कहना है कि ये मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में, उस नज़रिए से अगर आप देखें कि आगे जाके क्या होगा और कई साल बाद क्या होगा, तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक ज़बरदस्त बुनियाद तैयार कर रहे हैं शेयर बाज़ार की परफॉर्मेंस के लिए, कि मिड टर्म से लॉन्ग टर्म में शेयर बाज़ार ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकता है। हालांकि अर्निंग्स की जो उम्मीद थी, कंपनियों की उम्मीद, कमाई जिस रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद थी, वो थोड़ी मॉडरेट हुई है, उसमें कुछ अभी भी किंतु परंतु बाकी हैं। इसके बावजूद HSBC को काफ़ी उम्मीद है, और उनका कहना है कि जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है इस बाज़ार में, और जिस अंदाज में भारत में पॉलिसी मोमेंटम चल रहा है, पॉलिसी का काम चल रहा है, ये दोनों इस बाज़ार को अच्छा सहारा देते हैं। और इसके बीच में HSBC ने कोरिया की रेटिंग को अंडरवेट कर दिया है, जबकि वो मार्केट जो हैं आसियान के ज़्यादातर देशों में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से बाज़ारों पर असर दिख रहा है। जापान को फ़ायदा हो रहा है उसकी करेंसी के डिप्रिसिएशन का, लेकिन इसके बावजूद HSBC को लगता है कि जापान एक्सपेंसिव है। लेकिन दूसरी तरफ चीन, जो मेनलैंड चाइना जिसको कहते हैं, और हांगकांग, इन दोनों पर ओवरवेट रेटिंग HSBC ने बरकरार रखी है। भारत पर भी रेटिंग ओवरवेट हो गई है, भारत को वो और अट्रैक्टिव पा रहे हैं, लेकिन अभी चीन और हांगकांग से उनका कोई मोह खत्म हो गया हो, ऐसा नहीं है। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।